इसमें मेरे मैक्सिमम सारी प्रैक्टिकल एक एक बार दो दो बार तो हो चुका है, मगर अच्छा। अभी भी दोबारा भी कंफ्यूजन हो जाता है, बीच में दोबारा प्रैक्टिस हाँ, कर रहा हूँ। बेसिकली उसको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। हम्म। पता है क्या है, अगर आप मल्टीपल टाइम्स नहीं करोगे ना, तो जब आप मान लो इंटरव्यू आपने ऑप्शन। निकाल दिया, है ना, हम्म। कैसे भी करके इंटरव्यू निकल गया, लेकिन जब आप काम करने एक्चुअली बैठोगे ना, तो उस समय ना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि फिर आपको लगेगा अरे यार मैं पता नहीं यही चलाना है वही चलाना है, हम्म, वो सिचुएशन आ वही। जाएगी। तो फिर वो हम्म। बड़ा दिक्कत है। हाँ, ऑप्शंस याद नहीं रहते ना, वो अगर नहीं रेगुलर किया तो वो याद नहीं रहेगा। हाँ। और जैसे स्टोरेज में काम कर रहे हैं तो पता ही वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जाना है। हाँ, क्योंकि उस पर हाँ, आपका वही। हैंड्स ऑन हो रखा है कई बार। वही है। बट यहाँ पे फिर वो पंगा हो जाता है कि मतलब आपको अगर नहीं पता है या फिर नहीं याद है, तो इट विल बी डिफिकल्ट ना। वही। तो चलो अभी पहले ये एक और। इसमें मुझे जो जेंकिंस के लिए बनानी है तो उसमें मशीन कौन सी लूँ अभी? माइक वो तो आपने चेंज करना बता दिया कि T2 माइक्रो में मैं डाल दूंगा बाद में। मैंने ना ये T2 मीडियम लिया हुआ है, मैं इसलिए लेता हूँ T2 मीडियम, क्योंकि इसमें ना रिसोर्सेज थोड़े से ठीक ठाक मिल जाते हैं, है ना। और जेनकिंस जो है ना, उसको खुद भी थोड़ा सा 2-3 GB का स्पेस चाहिए होता है, मतलब रैम चाहिए होता है, 2 GB ना। ओके। ठीक है, तो T2 माइक्रो अगर हम लेंगे ना, तो शुरुआत में लॉन्च तो कर देगा, समटाइम्स वो लॉन्च में फट जाता है। अगर मान लो उसने लॉन्च कर भी दिया, तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है ना, कि फिर वो आपका ये नहीं कर पाता है। क्या बोल। इंस्टॉल जेंकिंस में। हाँ, वो जेनकिंस को ना प्रॉपर वे से इंस्टॉल नहीं कर पाता। तो उबंटू इसमें 18.04 पड़ा है। 16.04 भी ले सकते हो आप। ये देखो मैंने लिया हुआ है ना 16.04। सर्च करना पड़ेगा ना, हाँ, बस क्योंकि उबंतु लिख दो, उबंतु में आ जाएगा 16.04। मैं डॉकर के थ्रू चलाऊंगा, आप लोग लेकिन किसी और तरीके से चलाना, मतलब बेसिक वाले तरीके से चलाना। ओके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को वो एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि क्या क्या सर्विसेज चलानी है। इंस्टॉल docker.io। हाय रोशन। हाँ। इसमें एक ऑप्शन आता है EC2 जब हम बनाते हैं तो इसमें इलास्टिक इंटरफेस करके, हाँ। हाँ, तो इसका क्या फंक्शन होता है? इसमें लिखा हुआ क्लिक करने पे ऐड एन इलास्टिक इंटरफेस एक्सेलेरेटर। दिखाओगे आप जरा लो। मुझे अपनी स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी ना सर। 2 मिनट।
ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जो इसमें ऐड एन इलास्टिक इंटरफेस एक्सेलेरेटर। हम्म ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो ना कि एक ईएनआई ऐड कर रहे हो शुरुआत में ही। जैसे जो इथरनेट कार्ड होता है ना, हम्म वो आप एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। तो जैसे आपको समटाइम्स रिक्वायरमेंट होती है ना कि एक ही मशीन से वर्चुअल होस्टिंग करनी है, तो आप हम्म। मल्टीपल ईएनआई कार्ड्स लगा देते हो उस मशीन पे, है ना। ओके। तो उसके लिए है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि ये रियल टाइम में और उन्हीं सब जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पर कि उस तरह की रिक्वायरमेंट हो, लाइक वर्चुअल होस्टिंग करना हो। आपके पास 10 अलग अलग क्लाइंट हैं, तो आप 10 अलग अलग ईएनआई ऐड कर लिया आपने, समझे। तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। आपका सर्वर ओके। एक ही रहेगा लेकिन अलग अलग आईपी एड्रेस होंगे ना, क्योंकि ईएनआई अलग अलग है। हम्म। हर एक ईएनआई का अपना एक मैक एड्रेस होगा, तो यस। सामने वाले को लगेगा कि मैं अलग अलग सर्वर पे लॉगिन कर रहा हूँ। मगर वो वर्चुअली एक ही होगा, ऐसे एक हाँ, फिजिकली एक होगा वो। फिजिकली वो एक ही होगा क्योंकि मशीन तो पीछे एक ही होगी, अलग अलग ईएनआई अटैच्ड होगी। तो उस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बेसिकली यूज होता होगा वैसे। हाँ, ये प्रोडक्शन में भी, लेकिन यूज़ केस पर है। मतलब हर एक जगह तो नहीं ऐसा होता है ना कि मतलब इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब कोई वैसा प्रोवाइडर कंपनी होगा, मतलब वैसी कंपनी में काम कर रहे हो आप, जो कि उस तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ही वो यूज़ करेंगे। सबको तो इसकी ज़रूरत भी नहीं होगी ना। हम्म सब कोई क्यों जाएगा इसमें। हम्म। ठीक डॉक्टर जेनकिंस। है। इसमें स्टोरेज आपने 10 GB ही ली है आपने इसमें? हाँ हाँ, उससे ज़्यादा ही ज़रूरत नहीं है। 10 GB तो काफ़ी है। जेनकिंस। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे कमांड थी जेनकिंस एग्जीक्यूट करने वाली, इसको चला देते हैं।
हाइफन हाइफन नेम लगाना पड़ेगा। क्या है? इंद्रजीत, अपने को समझ में आ रहा है ना हम जो भी कर रहे हैं? कहीं पर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पता नहीं यार ये नहीं समझ आया क्यों कर रहे हैं ऐसा? नहीं, अभी तक तो समझ में आ रहा है। हम जेंकिंस कर रहा हूँ, जेंकिंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, मैं जेंकिंस करूँगा एक बार तो वो शायद आ जाएगा। हाँ, तो इसमें कंफ्यूजन में क्या लग रहा है कि मतलब क्यों कर रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन आ रहा है क्या दिमाग में? हाँ, थोड़ा सा वो भी आ रहा है, थोड़ा सा वो उसमें जो लाइनेक्स की कमांड में इतना हाथ स्ट्रांग हुआ नहीं है ना अभी, हम्म। तो वो ही थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कहीं में लाइनेक्स में। कर रहा हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगा, थोड़े दिन लगेंगे। हाँ। लाइनेक्स की कमांड क्योंकि यूज इतनी हमने करी नहीं, स्टोरेज में इतनी यूज नहीं होती, बेसिक्स यूज होते थोड़े से, बिल्कुल बिल्कुल कम, बिल्कुल कि mkdir कर दिया, उसको देख लिया, चेक कर लिया उसमें पाथ में जाके, इससे ज्यादा यूज किया नहीं उसे। अच्छा अच्छा, जैसे वो सब यूज़ नहीं किया कि कोई सर्विस को डाउनलोड कैसे करते हैं? नहीं, वो यूजेस नहीं किए, हमारी हम्म जरूरत नहीं पड़ती उसमें, हम्म। तो वही कंडीशन है। हाँ, ये होता है। मगर जब जरूरत ही ठीक नहीं है है, तो कर तो फिर प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा, कवर अप करना पड़ रहा है उसे। कोई नहीं, हो जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही कि हाँ समझ में नहीं आ रहा, समझ में तो चीजें आ रही हैं कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, हाँ, तो मतलब अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत नहीं आ कई बार होता है ना कि मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि चल क्या रहा है रहा। ना? नहीं, तो अंडरस्टैंडिंग हो रही है, मगर वो कई बार क्योंकि हाथ इतना फास्ट नहीं चलता कि समझ में आ रहा हो, तो कमांड कट कर 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 करके चला दी। हाँ, वो तो खैर धीरे धीरे हो जाएगी प्रैक्टिस, वो तो प्रैक्टिस है। वो हम्म। तो ऐसे नहीं होगी, क्योंकि अब पता रहेगा तभी तो कमांड भी एग्जीक्यूट होगी ना। हम्म। अब पता नहीं रहेगी तो कमांड कैसे एग्जीक्यूट होगी? ऐसे तो आप गूगल भी नहीं कर पाओगे ना अगर ढंग से नहीं समझ में आएगी तो। हाँ, तो वही चीज़ है। आज लगता है कोई ज्वाइन करेगा आज। कोई नहीं, तो हम कंटिन्यू करेंगे ना। नहीं तो फिर पता है क्या हो जाता है कि बहुत हम ये हो जा रहे हैं, पीछे पीछे, हो जा रहे हैं। पीछे हो जा रहे हैं। हाँ, और फिर बैच बहुत ज़्यादा दिन तक पीछे चले जाने से ना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। वो इंटरेस्ट नहीं आता, रेगुलर क्लास होती रहे ना तो दिमाग में चलता रहता है कि हाँ भाई हाँ, ये चीजें चल रही हैं, बीच में ब्रेक हो जाए ना तो फिर वो टूट जाता है, बहुत सीक्वेंस ज़्यादा। टूटता है, जैसे बीच में भी हमारे साथ हुआ ही था, बीच में सीक्वेंस टूटा था बीच में, हाँ, क्लास नहीं थी एक हफ्ता। तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैं आज करूँगा कंटिन्यू इसमें। और बाकी हम रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं सेशन, है ना? हम्म। ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको बहुत ज़्यादा डॉकर के बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग डॉकर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इस क्लास में जो हमारा मेन फोकस है वो है हमारा जेनकिन्स, है ना? मैंने जेनकिन्स रन कर दिया है। बेसिकली इंस्टॉल करने का अलग अलग तरीका है जेनकिन्स को चलाने का। तो मैंने कौन सा तरीका लिया है, मैंने डॉकर कंटेनर के थ्रू चला दिया है। ठीक है, तो आपको ओके। अभी इस पर नहीं जाना है, आपको बस ये मतलब होना चाहिए कि जेनकिन्स अगर रोशन ने चलाया है तो वो खुलना चाहिए ब्राउज़र पे, दैट्स इट, है ना? ओके। तो हम्म। हम पहले चलते हैं और देखते हैं कि जेनकिन्स जो हमने चलाया है वो ब्राउज़र पे कैसा दिख रहा है। यहाँ जाओ और 8080। ठीक है, तो जब इससे आप जेनकिन्स इंस्टॉल करोगे ना तो सबसे हम्म। पहला पेज यही आएगा आपको। ओके। वो बोलेगा कि क्या, कि एक वार जेनकिन्स अंडरस्कोर होम के अंदर में सीक्रेट्स, यहाँ पर इनिशियल पासवर्ड, तो ये पहला फाइल आएगा जो कि आपको खोलना पड़ेगा और उसमें से एक डाटा निकाल के यहाँ पे डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप आगे ओके। ही नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, ओके। तो ये हर एक जेनकिन्स में, चाहे मैं डाल रहा हूँ या आप डाल रहे हो, चाहे आप कुबरनेटिस में चलाओ, डॉकर में चलाओ, कहीं भी चलाओ, ठीक है, तो ओके। प्रोसेस यही है करने का पहला। तो ओके। हम जाते हैं जेनकिन्स के पास में और जेनकिन्स के होम में जाके आपको कुछ नहीं करना है। इस फाइल को, जैसे आप जो जेनकिन्स चला रहे हो वो बेस मशीन पे चला रहे हो, राइट? तो आप ना राइट। कैट कमांड यूज़ कर सकते हो सीधे सीधे, है ना, CAT, और ये फाइल को ओपन कर लेना। मैं ओके। किसी और प्लेस से जाके उस फाइल को ओपन करूँगा, क्योंकि मैं डॉकर में वॉल्यूम माउंट करके चला रहा हूँ, तो मेरे लिए वो फाइल का लोकेशन थोड़ा अलग हो जाएगा। वॉल्यूम जेनकिन्स होम। अब यहाँ पर
डाटा के अंदर में मेरे लिए फाइल हो जाएगी यहाँ पर सीक्रेट्स के अंदर में इनिशियल पासवर्ड इनिशियल ये है। ये इस तरह का फाइल आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब एक कंटेंट मिलेगा, फाइल नहीं कंटेंट मिलेगा। ये ओके, ये एक तरह से पासवर्ड हो गया आपका, पासवर्ड ये दिखा रहा हाँ है। करेक्ट, ये पासवर्ड है। तो ये सेव करके रखना होगा मेरे को, कि हर नहीं नहीं बार नहीं लॉगिन नहीं, तो मांगेगा ये ये एक नहीं बार? नहीं, ये सिर्फ एक बार पहली बार मांगेगा। इसके बाद आप खुद से अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो। ओके। तो ये डिफ़ॉल्ट काइंड ऑफ है, तो वो एक ही बार मांगेगा। जब आप वो पासवर्ड देके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि प्लगइन्स इंस्टॉल करनी है क्या, तो आप हमेशा यहाँ पे सजेस्टेड में क्लिक करना। ओके। तो वो क्या करेगा कि जो भी सजेस्टेड प्लगइन बाय डिफ़ॉल्ट जेनकिंस के पास होगा ना, वो सारे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। ओके। समहाउ ये फट भी रहा है कहीं कहीं पे। फोल्डर्स प्लगइन, टाइम स्टैम्पर, क्रेडेंशियल बाइंडिंग, है ना, कुछ कुछ चीज़ें ये दे नहीं रही है। तो मुझे एक बार चेक करना होगा इसकी इमेज, जो भी हमने चलाया है जेनकिंस से, तो मुझे इसको करना चाहिए जेनकिंस /जेनकिंस लेटेस्ट, ये कर देता हूँ मैं। समटाइम्स कुछ कुछ में ना इशू करता है ये, जैसे इसने एक भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया, सिर्फ एक इंस्टॉल किया है। बाकी सारों पे एरर दे दिया। हाँ हाँ, सब में एरर दे दिया है, तो ये इंस्टॉलेशन एरर है। हो सकता है कि ये जो जेनकिंस का इंस्टॉलेशन हमने किया है ना, उसमें कोई एरर हो। तो मैं दूसरी इमेज उठा लेता हूँ जो कि वर्किंग इमेज हो, डॉकर जेनकिंस इमेज। बट ये आपको नहीं देगा, क्योंकि आपका जो जेनकिंस होगा ना, वो तो आप बेस मशीन पे चला रहे होंगे, तो बेस मशीन वाले में ना थोड़ा कम देता है इस तरह के एरर। अच्छा, मुझे ये वाली जेनकिंस लेनी होगी, जेनकिंस LTS, ये चाहिए, वो इमेज गलत है। डॉकर स्टॉप जेनकिंस, डॉकर rm जेनकिंस, vi setup data search, जाओ cd var set cd var docker volume jenkins home underscore data, यहाँ पे सबको खाली कर देता हूँ। अब इसमें दूसरी इमेज चलाई है, तो इससे सही रहना चाहिए। डॉकर PS, ठीक है। अभी फिर से हम चलते हैं यहाँ पे। अब इसने नई जेनकिंस चलाई है, तो वो फिर से हमें बोलेगा, सेम पेज पे लेके जाएगा। तो हम फिर से चलते हैं cd अरे ये कैसे बंद कर सकते हैं? सीक्रेट्स एडमिन, ठीक है।
उस इमेज में इशू था। इसमें चल रही। देखो यहाँ पे सही से इंस्टॉल हो रहा है ना चीज़ें। तो ये हम्म। सारे ना प्लगइन्स जो देख रहे हैं ना आपने, जो ग्रीन टिक हो रहा है या फिर जो घूम रहा है, ये सारे हाँ। प्लगइन्स होते हैं इसमें, समझे। ओके। तो प्लगइन्स मतलब अगर जेनकिंस की भाषा में इसको प्लगइन्स बोल रहे हैं, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे ना कि प्लगइन्स क्या होता है, तो जैसे एक मोबाइल में ऐप होती है ना, यस। जैसे अगर आपको होटल बुक करना है तो आप ओयो ऐप डाल लेते हो, अगर आपको गाड़ी बुक हम्म। करनी है तो आप क्या करते हो, ओला ऐप डाउनलोड करते हो और उसमें उसको उसके थ्रू यूज़ हम्म। करते हो, ठीक है। तो प्लगइन्स इज वर्किंग लाइक द सेम वे। अगर बाय आप, डिफॉल्ट एक आपके पोर्ट कुछ एप्लीकेशंस हो गई, एप्लीकेशंस हो सकते हैं या ऐसी चीज हाँ हो गई जो डिफॉल्ट इंस्टॉल हो रही है पहले हाँ से करेक्ट, विथ जेनकिंस। विद जेनकिंस। जैसे कि गिट जो है, इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। ये जेनकिंस को भी हम्म। पता है कि लोग क्या करते थे कि गिट डालते थे, तो पहले जेनकिंस ना ये देता नहीं था ये प्लगइन्स, ठीक है। हम्म। ये बोलता था अपनी डायरेक्टरी में रख लेता था, फिर वो बोलता था कि आप डाउनलोड कर लो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। Okay. बट फिर उसने देखा कि गाइस आर डाउनलोडिंग इट मैनी टाइम्स हम्म। फ्रॉम देयर, है ना। सो दैट्स व्हाई दे पुट इट हियर ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर कुछ भी आप दे सकते हो, तो मैं बेसिकली क्या प्रेफर करता हूँ, एडमिन एडमिन। सारी चीज़ों में ना ओके। एडमिन एडमिन डाल देता हूँ, तो वो थोड़ा सा आसान होता है याद रखना। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, नहीं भी डालेगा तभी चलेगा। ओके। तो मैं बस यहाँ पे डाल देता हूँ localhost.com, सेव एंड कंटिन्यू। ये आपको देगा जेनकिंस का यूआरएल, ठीक है, जिस पे हम बैठे हुए हैं बेसिकली। ठीक है। फिर हमने किया सेव फिनिश, जेनकिंस इज रेडी, स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस। तो सबसे पहला जो पेज आएगा जेनकिंस का वो यही आएगा आपको, डैशबोर्ड, यू कैन से जेनकिंस डैश, ठीक है। है ना। अब मैंने जो लॉगिन किया था तो यू कैन सी एडमिन इज हियर। हम्म। लेट मी लॉग इन अगेन, लॉग आउट किया, एडमिन एडमिन, ठीक है। अब हम्म। सबसे पहले चलते हैं जो इधर लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में ना एडमिनिस्ट्रेशन काइंड ऑफ टास्क में यूज़ करने के लिए आपको ये ऑप्शंस होते हैं पहले से ही, ठीक है, जेनकिंस में। तो जैसे होता है ना सेटिंग्स, मोबाइल के अंदर सेटिंग्स होती है ना, तो वहाँ हम्म। पर आपको सारे एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ें मिलती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वो एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें ही आपको इस तरह के लेफ्ट पैनल में दिख रहा है अभी, है ना। यस। तो सबसे पहला वाला अगर हम देखें तो ये होता है न्यू आइटम, का मतलब होता है जॉब क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। इफ़ यू क्लिक हियर यू विल गेट दिस पेज, है ना। दिस पेज इज टॉकिंग अबाउट द जॉब्स, यू नो व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू वांट टू क्रिएट। आपको ओके। जो, और जो जॉब्स है, जॉब्स का मतलब क्या होता है, करने का तरीका, प्रोसेस, यू कैन से प्रोसेस, है ना। मान लो अगर मुझे एक फाइल को कॉपी करना है सर्वर 1 से सर्वर 2 के पास, ठीक है। ये एक सिंपल सा टास्क है कि कॉपी करो एक फाइल को सर्वर 1 से सर्वर 2 के पास, ठीक है। अब सर्वर 1 से सर्वर 2 के पास कॉपी करने का एक तरीका ये है कि मैं सर्वर 1 पे SSH करूं, है ना। SSH करने के बाद यहाँ से SCP कमांड चलाऊं, ये कमांड कॉपी करने के लिए होती है, ठीक है। तो या फिर मैं इसको लिख देता हूँ, कॉपी कमांड आप चलाओ और कॉपी कमांड में सामने डेस्टिनेशन का नाम दे दो, ठीक है, कि ओके। भाई मैं कॉपी करना चाहता हूँ इस सर्वर पे बैठ के और सर्वर 2 के ऊपर में, ठीक है। एक तो तरीका ये है। तो ये तरीका अगर आप यूज़ करोगे तो एवरी टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर 1 पे लॉगिन करना पड़ेगा और सर्वर 2 पे आपको जाके कॉपी करनी पड़ेगी फाइल को, है ना। हम्म। तो इसमें आपको हर बार कमांड्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, चलाने पड़ेंगे। आप क्या कर सकते हो कि सेम चीज़ आप सर्वर 1 से उठा के सर्वर 2 पे डाल सकते हो। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द कमांड, सो यू कैन टाइप लाइक SCP-R, मान लो user1@सर्वर 1, ठीक है। और इसके होम डायरेक्टरी में है तो होम user1। यहाँ पर एक फाइल है मान लो abc.txt, ये फाइल है जो कि मुझे सामने मशीन पे भेजनी है, दूसरी मशीन पे। तो मैं इसको ऐसे भेज सकता हूँ, user2 सर्वर 2, और ये। अब यही कमांड को मैं कॉपी करूँगा, है ना, कॉपी करके
यहाँ पर एक फ्री स्टाइल का मतलब होता है यू कैन यू डोंट नीड टू फॉलो एनी रूल्स। ठीक है, कि कोई ओके। स्क्रिप्टिंग, जैसे अगर मैं कोई स्क्रिप्टिंग में जाता हूँ या फिर कोई लैंग्वेज यूज़ करता हूँ तो वहाँ आई हैव टू फॉलो सम रूल्स ना, कि यू कैन डिफाइन वेरिएबल्स इन सम सच ए मैनर, है ना। आप कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको एक पर्टिकुलर तरीके से आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर तरीके से आपको वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा, इस तरह के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। बट फ्री स्टाइल डजंट फॉलो एनी काइंड ऑफ रूल। सो वहाँ पर आपको जो समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है, इट विल गिव यू ए सेल, लिनक्स सेल, सो यू कैन टाइप वट एवर कमांड, और जो भी आपको सूट करता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन यूज़ इट। उसका कोई खास स्टैंडर्ड नहीं होता है फ्री स्टाइल का। तो पहला जो हमने जॉब्स क्रिएट किया वो जॉब का नाम था फ्री स्टाइल। हमने फ्री स्टाइल इज अ टाइप ऑफ द जॉब एंड हियर वी आर क्रिएटिंग ए डेमो जॉब। दिस इज ओनली फॉर डेमो एंड यहाँ पर आएंगे ऐड बिल्ड स्टेप में, इसमें आके हम करेंगे एग्जीक्यूट सेल। अगर आपके पास पावर सेल की कोई कमांड है तो यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो। हेलो, हेलो। हाँ रश्मि। हाँ, ये पावर कट हो गया था सर। ठीक है, सो हु विल्स ज्वाइन, घनश्याम एंड सुचिता। ओके, तो फॉर यू बोथ गैस हमने क्या किया है, हमने अभी जस्ट जेनकिंस इंस्टॉल किया है ना, अपने इंस्टेंस पे, और हम उसको इलोबरेट कर रहे हैं कि बेसिकली पहला फ्री स्टाइल जॉब्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम वहाँ पे देख रहे हैं कि फ्री स्टाइल जॉब्स का यूज़ क्या है और कैसे बनती है। ठीक है, तो हमने हम अभी जेनकिंस फ्री स्टाइल जॉब में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा बिल्ड स्टेप्स। सो बेसिकली बिल्ड स्टेप, अच्छा पहले मैं थोड़ा सा और इसको बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं करिएगा। ओ ओ ओके सॉरी, लेट मी से। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना ये ऑप्शंस आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ये ऑप्शंस हैं क्या। तो कुछ जो ऑप्शंस हैं वो अभी हम नहीं यूज़ करेंगे, और अभी हम उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे, अदरवाइज इट विल कंफ्यूज यू। ठीक है, तो मैं आपको अभी वो ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ जिसकी अभी आपको ज़रूरत है ना। जैसे अभी मैं एक ये ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, सोर्स कोड मैनेजमेंट। कल ही हमने ये सीखा है कि गिट में कोड कैसे डालते हैं और कैसे कोई भी ब्रांच क्रिएट करते हैं उसको मर्ज करते हैं, है ना। तो आपका कोई भी गिट का जो भी कोड है यू कैन पुट इट हेयर। आपको क्या करना होगा, वहाँ से जैसे आप क्लोन वाली जो रिपोजिटरी आप लेके आ रहे थे गिट क्लोन के थ्रू, लाइक अगर मुझे यहाँ से लाना हो, मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और उठा के यहाँ पे रिपोजिटरी डाल दूँगा। ठीक है, समहाउ ये कुछ एरर दे रहा है मुझे, क्योंकि हो सकता है कि इसको वो मिला नहीं होगा पीछे प्लगइन, इसी वजह से मुझे वो एरर दे रहा है। बट यू कैन पुट इट लाइक दिस। और अगर आपका गिट, ये तो तब आप करोगे और ये आपको पासवर्ड नहीं मांगेगा। यहाँ पे यू कैन सी देयर इज नो रेड कलर, है ना, नहीं मांग रहा है। लेकिन अगर आपको ये पासवर्ड मांग रहा है दैट मीन्स कि आपका जो ये गिट है ये पब्लिक नहीं है। हमारा तो पब्लिक है क्योंकि फ्री टेयर है, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो ये पब्लिक नहीं होगा, ये प्राइवेट होगा, है ना। तो जब वो प्राइवेट होगा तो डेफिनेटली इसको कुछ एक्सेस भी चाहिए होगा, है कि नहीं, यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए होगा गिट से लॉगिन करने के लिए। कल ही हम देख रहे थे जब हम कोड को पुश कर रहे थे तो हमें वो बोल रहा था कि तुम यूज़र आईडी पासवर्ड सप्लाई करो तभी मैं पुश करने दूंगा कोड को। उसी तरह प्राइवेट से आपको डाउनलोड करने में भी आपको यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए होता है। जो जब भी आपको उस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लिक हियर ऐड बटन एंड क्लिक देयर, एंड यहाँ पे जाके यू कैन सेलेक्ट
ये कुछ इशू आ रहा है अभी, पता नहीं सर इसके में कुछ प्लगइन में इशू होगा ये अभी। बट आप जब इसको क्लिक करोगे तो इट विल गिव यू एक पोर्टल काइंड ऑफ देगा, जहाँ पर कि आप यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर डाल के उसको यूज़ कर सकते हो। मान लो आपका जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड है आप उसको डालोगे और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में वो आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो फिलहाल अभी हम कोई गिट वाला काम नहीं कर रहे हैं, सो हम इसको बंद कर देते हैं। दूसरा है बिल्ड पीरियोडिक। अगर आपको कोई जॉब रन करनी है जो कि क्रॉन काइंड ऑफ काम करे, जो अभी अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि इफ़ आई वांट टू कॉपी ए फाइल abc.txt, है ना, इसको कॉपी करना चाहते हैं सर्वर 1 से सर्वर 2 के ऊपर में, ठीक है, और ये फाइल को मैं चाहता हूँ कि ये पीरियोडिकली हर एक बार जाके कॉपी पेस्ट होता रहे ऑटोमेटिकली, तो मैं उसको एज अ क्रॉन चलाऊँगा, है ना। तो क्रॉन का जो भी बेसिक मेथड होता है, जो भी लिनक्स में क्रॉन सपोर्ट करता है, एक फॉर्मेट होता है क्रॉन जॉब चलाने का, राइट। तो क्रॉन जॉब का वो जो बेसिक मेथड लिनक्स मशीन का होता है वो एग्जैक्टली सेम यहाँ पर आप पुट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये एक तरीका है कि क्रॉन में कैसे चलाते हैं किसी भी बिल्ड को ना पीरियोडिकली, का मतलब ये हुआ कि क्रॉन एग्जीक्यूट करना। बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड, इसका मतलब ये होता है कि अब मान लो आपको दो अलग अलग काम करने हैं। एक काम ये करना है कि पहले ये एग्जीक्यूट हो, ठीक है, कॉपी हो फाइल, कॉपी फाइल फ्रॉम सर्वर 1 टू सर्वर 2, ठीक है। एक तो टास्क ये है, इसके लिए मैंने क्या किया, जेनकिंस जॉब बना दी, ठीक, एक सिर्फ इस काम के लिए मैंने एक जेनकिंस जॉब बना दी। दूसरा अब मेरे पास काम क्या था कि जब ये टास्क हो जाए तो मुझे रिस्टार्ट मशीन, है ना, मशीन रिस्टार्ट का मतलब, सॉरी, रिस्टार्ट एप्लीकेशन लिखना चाहिए मुझे, रिस्टार्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब जो भी रिस्टार्ट का होगा, मान लो कमांड सिस्टम ctl, है ना, रिस्टार्ट और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैंने बस यहाँ पर एप्लीकेशन लिख दिया इसको कर देता हूँ डॉलर एप्लीकेशन। ये कमांड चलानी है। आपने क्या किया, इसके लिए भी एक जेनकिंस जॉब बनाई, जेनकिंस जॉब टू रिस्टार्ट डॉलर एप्लीकेशन, ठीक है, आपने ये काम कर दिया। अब आप ये चाहते हो कि जब ये काम हो जाए उसके बाद ये वाला जॉब चले, है ना, क्योंकि ये दूसरा जॉब है, ये दूसरा जॉब है। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, यू कैन चूज दिस वन, है ना, बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड। तो यहाँ पर आप उस जॉब को डायरेक्ट ही उसकी नाम वहाँ पे दे दोगे आप, तो वो ऑटोमेटिकली उसको ट्रिगर कर देगा जबकि आपका दूसरा जॉब क्लिक हो चुका होगा। तो पुल एस सी एम बेसिकली हम एक काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी क्रोन लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्रोन लगा रहे हैं वो हम इसलिए लगा रहे हैं कि व्हाट आई वांट इज़ आई वांट टू चेक एवरी टाइम कि इस वाला जो गिटहब है इसके ऊपर में किसी डेवलपर ने कुछ कोड पुश किया है क्या। अगर किया है तो मुझे पुल कर लेना होगा। तो मतलब या तो मैं 10-10 मिनट का यहाँ पर क्रॉन जॉब लगा दूं कि हर एक 10 मिनट में जाके वो खुद ब खुद वहाँ से जाके चेक करता रहे कि बेसिकली क्या करे, कोड को सिंक कर ले, है ना, वहाँ से कोड का चेकआउट लेता रहे। अगर कुछ नया आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी चलेगा। अगर कुछ नया आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ट्रिगर हो ही जाएगा, है ना, बिल्ड ट्रिगर हो जाएगी, नहीं होगा तो फिर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी आप बेसिकली जो कमांड है आपकी गिट वाली, जो भी आपने यहाँ पर रिसोर्स कोड मैनेजमेंट में डाला था उसको ट्रिगर कर देगा ये, और कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद एक ये है गिट हब हुक, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती है, या तो ये चलाना होगा या ये चलाना होगा। तो अगर मान लो आपने चला दिया गिट हब हुक ट्रिगर फॉर गिट एससीएम पुलिंग, ठीक है, तो ये अगर आपने इसको चेक कर दिया तो बेसिकली क्या होगा, अगर आपको याद हो बहुत पहले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि जो प्रॉपर ऑटोमेशन होती है वो क्या होता है कि सॉरी, ये डेवलपर है, इसने कुछ भी कमिट कर दिया गिट में, ठीक है,
जैसे ही इसने गिट में कमिट किया, ये ऑटोमेटिकली गिट जो है वो नोटिफाई कर दे जेनकिंस को, तो बोले कि भाई जेनकिंस मेरे पास ना कुछ नया कोड आया हुआ है इस रिपोजिटरी में, है ना, इस रिपोजिटरी में और इस ब्रांच के अंदर में, जो भी ब्रांच तुम्हारे पास कॉन्फ़िगर्ड है मेरे लिए, वहाँ पर एक नया कोड आया है, तो तुम अपना जॉब ट्रिगर कर दो। तो ये जो प्रोसेस होगा ना, ये ऑटोमेटिक होगा, इसमें कोई बताने नहीं जा रहा है जेनकिंस को, ना तो ये बंदा बताने जा रहा है, ना ही तो हम में से कोई डेवऑप्स का बंदा बताने जा रहा है जेनकिंस को कि यू हैव टू नाउ स्टार्ट वर्किंग। तो ये दोनों आपस में खुद ही बात कर लेंगे, ठीक है। तो वो आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे होता है ये बेसिकली, बट ये ऑप्शन उसी के लिए, गिटहब हुक, इसको बोलते हैं गिटहब हुक, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों को जानने वाली चीज़ थी, तो इसलिए मैंने इतना बता दिया आपको बिल्ड ट्रिगर्स में। उसके बाद जेनकिंस में एक की, यू कैन से कि वो अ, क्या बोल सकते हैं, अच्छा, जेनकिंस जहाँ पर भी अपनी सारी फाइल्स और फोल्डर्स को रखता है। रोशन, ये दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन से सिनेरियो में हमें कौन सा यूज करना चाहिए? अच्छा, ये गिट हुक और पोल एससीएम, राइट? या ठीक यस। है। तो बेसिकली गिट हुक के बारे में बताता हूँ मैं। गिट हुक हम जैसा अभी मैंने बताया आपको सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन है ना, ये वेबहुक वाली सिचुएशन है जहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आप इस केस में गिटहब हुक यूज़ करोगे, राइट। ये गिटहब की वेबहुक है ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपको डालेगा, तो ये तो आपको जनरली यूज़ करना ही चाहिए, मतलब डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आपका डेवलपर टीम चाहती है कि नहीं चाहती है कि कब वो ट्रिगर हो। दूसरा आता है पुल एससीएम। पुल एससीएम में जैसा कि हमें पता है कि वो क्या करेगा कि एवरी टाइम गिट से जाके डाउनलोड करेगा जेनकिंस खुद ही। इस केस में क्या हो रहा था, गिट बता रहा था जेनकिंस को, है ना। यहाँ पर ऊपर वाले केस में गिटहब हुक में जेनकिंस को बताया जा रहा था, किसके थ्रू, गिटहब के थ्रू बताया जा रहा था कि भाई ये मेरा कोड है, इसको तुम एग्जीक्यूट कर लो। अब क्या हो रहा है कि जेनकिंस जा रहा है एवरी टाइम पूछने के लिए और देखने के लिए गिटहब के पास में कि कुछ नया कोड आया है कि नहीं आया है, ठीक है। गिटहब ये पुल वाला केस में, पुल एससीएम केस में। अब ये कब हमें यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर ये यूज़ होता है बेसिकली, तो समटाइम्स मान लो ऐसी सिचुएशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में कि कुछ कुछ रिपोजिटरीज जो है ना, वो आपकी पड़ी हुई है बिट बकेट में, ठीक है। ये समटाइम्स ऐसा होता है, हर एक बार नहीं होता है, समटाइम्स ही होता है। और कुछ रिपोजिटरीज आपकी पड़ी हुई है गिटहब के अंदर में, ठीक है। आप क्या चाहते हो कि एक ही साथ दोनों के लिए आप वो हमने अभी देखा था कि हम दोनों चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, उस केस में आपको मान लो कि आपको क्या करना होता है कि यहाँ से कोड उठाना पड़ता है ना, और मिररिंग करनी पड़ती है, या फिर आपको समटाइम्स ऐसा ज़रूरत पड़ती है कि आप इसके कोड को एवरी टाइम जाके चेक करते रहो कि वहाँ पर कुछ नया आया है कि नहीं आया है। वो उस केस में करोगे जबकि आपको सामने वाले बंदे ने आपको अपने रिपोजिटरी के ऊपर में गिटहब वेबहुक अलाउ नहीं किया होगा। यू कांट यूज़ गिटहब वेबहुक हेयर। समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लाइंट मना कर देता है कि कुछ उसकी पर्सनल रिपोजिटरीज होती है, वहाँ पर वो गिटहब वेबहुक अलाउ नहीं करता है। तो जहाँ पर आप वेबहुक अलाउ नहीं होगा वहाँ पर यू कैन यूज़ दिस एससीएम, पुल एससीएम। इससे ऊपर और इससे ज़्यादा और कोई यूज़ केस मेरे पास अभी है नहीं फिलहाल। तो जहाँ पर भी ये, अगर आपके पास वेबहुक नहीं यूज़ कर पा रहे हो तो वहाँ पर यू कैन यूज़ दिस वन, पुल एससीएम। ओके, अगर कहीं पे ट्रिगर पॉइंट गिट में ही कॉन्फ़िगर कर दिया गया है तो फिर पोल एससीएम की हमें जरूरत नहीं है। और अगर
गिट में अगर कुछ ऐसा कॉन्फ़िगर नहीं किया हाँ गया है हाँ कि हाँ हाँ, वर्जन करेक्ट पे होता है, तब हमें यहाँ करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही समझा। और हर एक रिपोजिटरी जो होती है ना, जैसे मान लो मेरे पास ये रिपोजिटरी है ना, तो इस रिपोजिटरी के सेटिंग्स में जाने के बाद में यू कैन क्रिएट वो वाला वेबहुक, यू कैन सी वेबहुक, है ना। तो यहाँ पे आपको वेबहुक्स में जाना पड़ेगा, वेबहुक्स में जा करके ऐड वेबहुक करना पड़ेगा। वहाँ पर आप जेनकिंस का यूआरएल डालोगे कि कौन सा है बेसिकली आपका जेनकिंस, उसको ऑथेंटिकेट करते हैं ना जैसे, उसी तरह से आपको एक ऑथेंटिकेशन यहाँ पे देना पड़ेगा कि पेलोड यूआरएल में यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा जेनकिंस का यूआरएल, है ना। उसके बाद यू कैन यूज़ इट लाइक पुश इवेंट के लिए करना है या एवरीथिंग के लिए करना है, जिसके भी के लिए करना है वो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखना आप लोग अपने जेनकिंस और गिटहब में। ओके। उसके बाद हम आते हैं, हाँ हाँ। कभी भी ये देखते हैं कि जेनकिन में जैसे CI/CD पाइपलाइन हम सेटअप करते हैं, तो एक एग्जांपल हमें हमेशा यही मिलता है कि जब कोड में चेंजेस हो गिट में, तो वो अपने आप बिल्ड होना चाहिए, फिर मतलब इंस्टॉल डिप्लॉय होना चाहिए, बिल्ड होना चाहिए, हम्म फिर टेस्ट होना चाहिए। हम्म ये सब के लिए CI/CD पाइपलाइन बनाते हैं। हम्म और का एग्जांपल हो सकता है रियल टाइम सिनेरियोज में, देखो, जिसके लिए देखो एक तो ये है ही, है ना, क्योंकि डेफिनेटली आप जैसे कोई बंदा मान लो एक डेवलपर है, अगर उसने कुछ चेंजेस किए हैं तो आप एक बिल्कुल प्रोसेस के साथ जाना चाहोगे, है ना। कि अब उसने मान लो अपने लोकल में तो टेस्ट कर लिया, लोकल में तो हमेशा सब कुछ काम कर ही रहा होगा, लेकिन आप जब प्रोडक्शन पे लेके जाओगे तो आपको एक प्रॉपर वे से जाना ही पड़ेगा, है ना। तो वहाँ के लिए तो ठीक है। अब दूसरा आप क्या पूछना चाह रहे थे? कि और कौन सा एग्जांपल मतलब हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस कि कोड में चेंजेस है देन वी हैव ट्रिगर्ड अ पाइपलाइन। हाँ मतलब एक तो वो है जो हमारा पहला वाला प्रोसेस है, जो कि पूरा कंप्लीट CI/CD करेगा, बिल्ड ट्रिगर हुआ वहाँ से उठाएगा और आगे डेव इन्वायरमेंट तक जाके डाल देगा। ठीक है, कोड चेंजेस की वजह से, है ना। अब जब कोड में चेंजेस हुआ तो चलो ठीक है, दूसरा हो गया। अब आप बोल रहे हो कि और हम कहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, तो एक और है ये कि आप मल्टीपल काइंड ऑफ जॉब्स बना सकते हो, जैसे कि रोल बैक की जॉब आप अलग से बना सकते हो, है ना। रोल बैक में क्या करेगा कि पहले वाले चलते हुए कोड का एक आपके पास बैकअप होना चाहिए, है ना। अगर कुछ फट गया, मान लो इस वाले जॉब से कुछ फट गया, जो डायरेक्ट जॉब काम कर रहा था, जो इसने कमिट किया था कोड और वहाँ से जो पूरी तरह से जेनकिंस जाके सामने डिप्लॉय कर रहा था, उस जॉब्स में कहीं कुछ फट गया, ठीक है, मान लो प्रोडक्शन पे गया और कोड फट गई, तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए ना, रोल बैक कि मतलब अगर नया नहीं चल रहा है तो कम से कम पुराना तो चलना चाहिए जो चल रहा था पहले, है ना। तो उस तरह का जॉब आप मैनुअली क्रिएट कर सकते हो उसको। उस केस में कोई गिटहब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो वो क्योंकि वो तो एक जार फाइल होगा या जिप फाइल होगा, ठीक है, जो कि आप फिर से उठा के उसी को इंस्टॉल कर दोगे। तो ये तो आपके लोकल पे ही पड़ा होगा, या फिर नहीं अगर लोकल पे पड़ा होगा तो कहीं पर रिपोजिटरी में रखा हुआ होगा जहाँ से कि आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो एक तो ये काम कर सकते हो आप रोल बैक की। दूसरे शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए भी जेनकिंस में जॉब्स बना सकते हो। जैसे क्या होता है कि मान लो आपको एक शेड्यूल मेंटेनेंस का मतलब हुआ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कुछ स्क्रिप्ट्स होती है जो कि ना एग्जीक्यूट करते हैं जब ज़्यादा लोड नहीं हो मशीन के ऊपर, ज़्यादा यूजर्स नहीं हो मशीन के ऊपर, है ना। तो उस सिचुएशन में आपको कुछ स्क्रिप्ट्स जिसको बैच स्क्रिप्ट्स बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है बेसिकली कि वो आपकी पूरी एप्लीकेशंस को समटाइम्स स्कैन करती है, या फिर अपने अपने हिसाब से लोग बैच स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, ठीक है। तो उस तरह का कोई सिचुएशन है तो यू कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट दोज काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट फ्रॉम जेनकिंस। फिर जैसे सिलेनियम है, सिलेनियम के यूज़ केस जो आप लोगों ने शायद सुना हो, सिलेनियम ये टेस्ट करने के लिए एक इन्वायरमेंट होती है। सिलेनियम एक टूल है, सिलेनियम, जो कि टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। इसके स्क्रिप्ट्स लिखते हैं QA वाले बंदे, जो QA ऑटोमेशन के बंदे होते हैं वो लिखते हैं। एंड
इट टेक्स लॉट मीन्स लाइक ये आपका कम से कम 6 से 7 घंटे भी ले लेता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टेस्ट करता है एक वेबसाइट को, सब कुछ टेस्ट करता है। अगर एक एक बटन भी है तो एक एक बटन भी टेस्ट करेगा वेबसाइट में कि ये सही से फंक्शनैलिटी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सारा कुछ टेस्ट करता है कि एक एक पेज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एरो मार्क काम करे कि नहीं, तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह की जो स्क्रिप्ट्स होती है ये आप डेफिनेटली रात में ही चलाना चाहोगे, है ना, तो इस तरह के जॉब्स भी आप जेनकिंस से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो जेनकिंस सिर्फ इसलिए नहीं यूज़ होता है कि आपको कुछ डिप्लॉय करनी है या फिर सिर्फ, है ना, कुछ कोड कमिट हुआ तो उसी के लिए यूज़ करनी है। तो इसका मल्टीपल वेज, मतलब आप कुछ भी जो भी आपको लगता है कि आप काम मैनुअली कर रहे हो उसको आप एक ऑटोमेटेड वे से कर सकते हो बस। और ऑटोमेशन करने का ये एक छोटा सा टूल है जो कि बड़ा यूज़फुल टूल है, तो इसलिए इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। अब जेनकिंस क्या होता है कि जब ये सेटअप होता है ना तो ये एक वर्ड इसमें होता है वर्क स्पेस। जैसे जॉब्स एक वर्ड होता है उसी तरह इसका होता है वर्क स्पेस, है ना। वर्क स्पेस अगर हम देखें अपने अगर सिंपल बोलचाल की भाषा में देखें तो वर्क स्पेस वो प्लेस होता है हमारा जहाँ हम काम करते हैं, है ना। हम जो भी जगह पे काम करते हैं वो हमारे वर्क स्पेस होता है। सिमिलरली जेनकिंस बोलता है कि मैं ना अपना एक डायरेक्टरी बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ वर्क स्पेस, और तुम जो भी जॉब्स बनाओगे जेनकिंस के अंदर में, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं अपने वर्क स्पेस में डाल दिया करूँगा। हर एक जॉब का अपना एक फोल्डर होगा मेरे पास में। अब तुम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करोगे तो वो वहीं पर पड़ा हुआ रहेगा। तुम कुछ बिल्ड बनाते हो, कुछ भी करते हो, वो मेरे वर्कस्पेस के अंदर में एक फोल्डर होगा जॉब्स के, मैं चीज़ें वहीं पर रख दिया करूँगा। तो इसीलिए आगे चल के जब भी आपको वर्कस्पेस कहीं देखने मिले या फिर अगर आपको कभी वर्कस्पेस में जाना पड़े तो हमेशा याद रखना कि वर्कस्पेस इज द प्लेस वेयर जेनकिंस पुट्स ऑल his jobs and jobs related directories। ठीक है, पूरा सारा फोल फाइल्स। You can have multiple workspace also. मल्टीपल वर्क स्पेस यू कैन क्रिएट, बट मैंने कभी किया नहीं है और ये कोई बहुत मतलब यूज केस मुझे कभी मिला नहीं वर्क स्पेस मल्टीपल करने का, क्योंकि अभी एक पीछे रिक्वायरमेंट आई थी कि वर्क स्पेस मल्टीपल कर दो। तो मल्टीपल वर्क स्पेस करने से एक डिमेरिट क्या होगा कि आपका यू नो पहले तो आपको जेनकिंस में इसकी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी बहुत जगह, है ना। और दूसरा कि अब आप मान लो आपने क्या किया है कि मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट आई थी कि एक अलग से ईबीएस ऐड करो और उसमें उसका वर्कस्पेस डाल दो ताकि मैं सारे जॉब्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाऊँ। तो अगर मुझे वही काम करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है जॉब्स की, तो मैं ईबीएस अलग से ऐड करके अलग से वर्कस्पेस क्यों बनाऊँ। मेरा वर्कस्पेस तो काफ़ी है जो कि अपने जॉब्स को रख सकता है। और मुझे अगर कोई जॉब्स का बैकअप लेना है तो मुझे वर्कस्पेस का बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्कस्पेस में तो जो कोड मैंने डाउनलोड किया है, जो कोड मेरा यहाँ पर अवेलेबल है गिट में, वही कोड तो मेरे वर्कस्पेस में है। तो उस कोड का बैकअप लेके मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं उस कोड का बैकअप लूँ, है ना। और जो मेरे पास जिप फाइल बन रही है प्रोडक्ट, वो तो मैं आर्काइव के ऊपर रख रहा हूँ। तो जेनकिंस तो जस्ट एक इमीडिएटर है ना जो कि मेरे लिए काम कर रहा है, तो उस इमीडिएटर का बैकअप लेने से कोई फ़ायदा नहीं बनता है, इसलिए मैंने वो काम किया नहीं था वो वर्कस्पेस वाला। मैंने ये डिस्कशन किया था क्लाइंट के साथ में एंड दे आर एग्री कि वी शुड नॉट यूज़ द मल्टीपल वर्कस्पेस बिकॉज यू हैव टू। जेनकिंस में जो हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं यहाँ पे जो ट्रिगर हो रहा है जैसे क्रॉन के जैसे वो ट्रिगर होगा, दैट आल्सो वी आर सेविंग इन गिट नहीं दैट स्क्रिप्ट। नहीं नहीं, ये सिर्फ इसके कॉन्फ़िगरेशंस की बात हो रही है अभी। यहाँ पर जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं ना आपको, ये सिर्फ इसकी कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है। ये कहीं और नहीं जा रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कहीं सेव नहीं हो रहा है, ये इसकी जेनकिंस की कॉन्फ़िगरेशंस है। अब हम अभी तो नहीं, लेकिन हम आगे ये एक वो डिस्कशन करेंगे कि अगर इफ़ वी वांट टू माइग्रेट जेनकिन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एक सर्वर से दूसरे प्लेस में माइग्रेट करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी इट विल मेक लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, थोड़ा सा क्विकली आगे बढ़ते हैं। बिल्ड जो होती है बिल्ड, हाँ हाँ, यस यस। How do we go back to a previous version in Git? मीन उसका कुछ
स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। प्रीवियस वर्जन में, या फिर आपने जो कमिट कर दिया है उसको रिवर्ट कमिट करने कर के लिए? दिया, बाद में पता चला कि नो देयर इज सम इशू, यू शुड हाँ गो हाँ। बैक टू प्रीवियस वर्जन। अच्छा, रिवर्ट मारना चाहते हो आप गिट में? यस। हाँ, तो वो गिट में ही होता है। आप अगर देखोगे यहाँ पे, कल हमने कुछ कुछ कमिट्स किए थे यहाँ पे, राइट? अभी तो फिलहाल शायद मैंने ब्रांच भी डिलीट मार दिया, अदरवाइज यहाँ पर था वो रिवर्ट करने के लिए। जब आप वो करते हो ना, मर्ज करते हो पुल रिक्वेस्ट को, उसी समय वो वहाँ पर था कि आप उसको प्रीवियस वर्जन में भी ले जा सकते हो। वो काम आप गिट से ही कर सकते हो, उसके लिए आपको जेनकिंस में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो गिट का अपना काम है। अभी तो यहाँ पे मिलेगा मर्ज नहीं, क्योंकि मैंने कल करने के बाद भी अगर प्रीवियस वर्जन पे जाना है, क्या। 1-2 दिन बाद, आज मर्ज किया, कमिट कर दिया, सब कुछ कर दिया, हम्म। आफ्टर 2 days हमें जाना है प्रीवियस वर्जन पे। हम्म। हाँ, वो कर सकते हो आप रिवर्ट कर सकते हो अपने कोड्स को ना, ये तो कॉमन है, मतलब ये तो कॉमन यूज केस है, ऐसा तो होता ही है मैनी टाइम्स कि आपने कुछ कमिट कर दिया, वो गलत रहा, तो आपको बैक जाना है तो यू कैन गो देयर। ये गिट में ही होता है बेसिकली। अभी तो नहीं दिख रहा, बट मैं आई कैन हेल्प यू टू फाइंड इट आउट, क्योंकि हमेशा होता है बहुत, ये कॉमन सा फीचर है, लोगों के साथ में इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, कॉमन है ये। ठीक है, तो बिल्ड स्टेप में ये दोनों स्टेप्स जो हैं बेसिकली आपका वो वाले स्टेप्स हैं जहाँ पर कि आप एग्जैक्टली जो भी कमांड्स और जो भी चीज़ें जो चलाओगे ना मैनुअली, वो आप यहाँ पर बेसिकली यूज़ कर रहे हो। तो एक विंडोज़ भी चला सकते हो और सेल भी चला सकते हो। तो सेल में क्या है, ये बेसिकली जो बिन बैश सेल होती है वो सेल आपको देगा लिनक्स की। आई डोंट नो, मुझे शायद रिफ्रेश करना पड़े। तो यहाँ से आप कोई भी लिनक्स की कमांड्स आप चला सकते हो। बेसिकली आप यहाँ से कर क्या रहे हो, एक सेल आपको मिल गया है, एक टर्मिनल मिल गई है लिनक्स की, है ना? तो आप यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मुझे कॉपी करना था ना एक फ़ाइल को, तो मैंने यहाँ पे लिनक्स की कमांड लिख दी, तो यहाँ पर आप लिख के उसको चला एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई सा भी आप क्रिएट कर सकते हो। और इसमें मल्टीपल बिल्ड स्टेप्स भी आप ऐड कर सकते हो। मान लो आपको अगर कुछ एंट ग्रेडल या फिर कोई अलग सा, है ना, स्टेप्स ऐड करना है कि आप कुछ डीबी पे जाके कनेक्शन चेक करे, और फिर मतलब दिस इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। ठीक है, तो आप वहाँ पर एग्जीक्यूशन करा सकते हो। पोस्ट बिल्ड एक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जब ये काम हो जाए, बिल्ड के अंदर में मैंने जो भी लिखा है टास्क वो हो जाए, देन कम्स टू पोस्ट बिल्ड एक्शन। तो पोस्ट बिल्ड एक्शन में मोस्टली क्या होता है, या तो आप टेस्ट केसेस रन करते हो, या फिर आप क्या करते हो, नोटिफिकेशन सेंड करते हो, है ना, कि मुझे अब हो गया। तो पोस्ट बिल्ड एक्शन वही होगा ना, कि मतलब बिल्ड के बाद का आप क्या करना चाह रहे हो बिल्ड के बाद। सो आइदर यू कैन बिल्ड अदर प्रोजेक्ट, है ना, और आइदर यू कैन डू द नोटिफिकेशन कि हाँ भाई बन गया है अपना, हो गया है सेट सारा कुछ, अब नोटिफाई टू एवरीवन कि हाँ ठीक है, पूरी टीम मेंबर्स को नोटिफाई कर दो कि बिल्ड इज डन और समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्री स्टाइल जॉब। सो अभी जैसे हमने ये बनाया, तो ये वर्कस्पेस के अंदर में बन गया होगा एक डायरेक्टरी हमारे डेमो नाम से, समझे? तो आप लोग इसको, मैं एक छोटा सा फ्री स्टाइल जॉब है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यू गैस शुड एग्जीक्यूट दोज थिंग्स इन योर जेनकिंस एंड विल सी। अभी चलते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था न्यू आइटम में, यहाँ पर उसके बाद आते हैं हम बेसिकली लेफ्ट साइड के ये ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पीपल में बेसिकली ये तो कॉमन सा है कि यूज़र मैनेजमेंट हो रहा है। अगर हमारे पास कौन कौन से यूज़र्स हैं, वी कैन सी इट फ्रॉम हियर, है ना। अगर कुछ नया डालना है तो हम मैनेज जेनकिन से ऐड यूजर से डाल सकते हैं, बट फ्रॉम हियर वी कैन सी कि कितने यूजर्स हैं हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग में।
बिल्ड हिस्ट्री में सिंपल सा वो उस बिल्ड की हिस्ट्री दिखाएगा कि आपने कितनी बार उस पर्टिकुलर जॉब्स को एग्जीक्यूट किया है और वो कितनी बार पास हुआ है, कितनी बार फेल हुआ है, वो बिल्ड हिस्ट्री में आ जाता है। तो इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। मैनेज जेनकिन में बेसिक यहाँ है आपका ऑल काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस ऑप्शंस, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है जेनकिंस के रिलेटेड तो आपको मैनेज जेनकिंस के अंदर जाना पड़ेगा। और इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए और आप ज़्यादा इसको यूज़ करोगे। सबसे पहला होता है कॉन्फ़िगर सिस्टम। इस ऑप्शंस को देखते हैं कि कॉन्फ़िगर सिस्टम के अंदर में क्या है हमारे पास। इसमें पहले ही बता भी रहा है कि अगर आपको इफ़ यू वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ पाथ वेरिएबल, अगर आपको पाथ वेरिएबल जैसे होता है ना इन्वायरमेंट वेरिएबल जहाँ से कि वो ऑटोमेटिकली पढ़ भी ले, उस तरह की कुछ चीज़ें आपको करनी है तो यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन भी मिलेगा ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो अगर आपको कोई इन्वायरमेंट सेट करना है, मान लो मुझे सेट करना है कि जावा अंडरस्कोर होम इक्वल टू क्या होना चाहिए, यूज़र लोकल या फिर यूज़र बिन के अंदर में मेरा जावा पड़ा हुआ है। मान लो दिस इज जस्ट एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट, यूज़र बिन के अंदर में जावा 1.8 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इसको ऐड किया ना तो मेरे जेनकिंस को पता चल गया कि जब भी जावा होम कहीं पर भी यूज़ करेगा रोशन तो मुझे इस लोकेशन पे चले जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल हम लिनक्स में सेट करते हैं या फिर विंडोज़ में पाथ सेट करते हैं ना, अपने लैपटॉप में कुछ इंस्टॉल करते हो तो पाथ सेट करते हो ना, सिमिलरली यू कैन सेट द इन्वायरमेंट वेरिएबल फ्रॉम दिस ऑप्शन। और if you want to configure some additional things like SMTP अगर आप यूज़ कर रहे हो सेंड नोटिफिकेशन के लिए तो आपको यहाँ पर आके उसका SMTP में उसके डोमेन की कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी जहाँ पर कि आप जिसको वो पढ़ के बेसिकली ईमेल्स सेंड कर पाए जेनकिंस। तो मैनेज जेनकिंस के अंदर में कॉन्फ़िगर सिस्टम, जैसा नाम है इसका कॉन्फ़िगर सिस्टम, मतलब सिस्टम स्पेसिफिक कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस अगर मुझे करनी है तो मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी में यहाँ पर आप बेसिकली किसी यूज़र्स को ऐड करते हो, है ना, और ऐड करके उसके ऊपर परमिशंस दे सकते हो कि कौन सा यूज़र क्या परमिशंस के साथ में काम करे। तो इफ़ यू वांट टू मैनेज द यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन यू कैन यूज़ द कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना इन सब को थोड़ा सा अपने हिसाब से इसमें R&D करना, क्योंकि देखो अगर R&D करोगे तो हो सकता है कि एक बार जेनकिंस ख़राब भी हो जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने कुछ गलत कमिट कर दिया या गलत सेव कर दिया तो चीज़ें फट गई, बट डोंट वरी, आपका ये सिस्टम है ना। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा खेल लोगे वहाँ पर जब रियल टाइम में काम करोगे तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा उस प्लेस में। ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशंस में यहाँ पर बेसिकली मान लो अगर आप कोई भी टूल्स इंस्टॉल करते हो, अगर मान लो आपने इंस्टॉल कर दिया है AWS CLI या फिर कोई और भी डॉकर या किसी भी तरह का टूल, कोई भी अदर प्लगइन अगर आपने इंस्टॉल किया है तो यू कैन गो हियर एंड यू कैन सेटअप दैट प्लगइन। आपको उस प्लगइन को सेटअप करना पड़ेगा। मान लो अगर मुझे जावा नहीं है, जावा मुझे इंस्टॉल करनी है तो एक तो मैं या तो ये कर सकता हूँ कि इंस्टॉल ऑटोमेटिकली, है ना। अगर मैं इंस्टॉल ऑटोमेटिकली नहीं करता हूँ तो मुझे अपना जावा का इंस्टॉलेशन का डायरेक्टरी देना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा जावा यहाँ पर पड़ा हुआ है तो तुम यहाँ से इंस्टॉल कर दो, नहीं तो फिर मुझे इसको बताना पड़ेगा कि यू कैन इंस्टॉल डायरेक्टली। और यहाँ से आप वर्जन चूज़ कर सकते हो कि कौन सा जावा का वर्जन आपको चाहिए जो आप इंस्टॉल कराना चाहते हैं, ठीक है। सिमिलरली नॉट ओनली जावा, यू कैन डू इट फॉर ऑल द एप्लीकेशंस वट एवर यू रिक्वायर्ड। अगर आपको एंट मेवन डॉकर कुछ भी इंस्टॉल कराना है तो यू कैन यूज़ इट कि हाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट जेनकिंस देता है आपको, है ना। तो आपको मतलब उसके लिए वरी नहीं होना है कि कौन सा वर्जन मुझे यूज़ करना है, क्योंकि जेनकिंस बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो ऑप्शंस दे ही रहा है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा आप लोग भी इसको एक्सप्लोर करना, अलग अलग जो भी ऑप्शंस यहाँ पर पड़े हुए हैं मैंने जेनकिंस के अंदर में, है ना।
अभी मैं मैनेज नोड्स के बारे में नहीं बताऊंगा, वो बेसिकली मास्टर और स्लेव की बात होती है, तो मास्टर स्लेव की हम तब बात करेंगे जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले हम इसको सिंपल जेनकिंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम मास्टर नोड पे जाएंगे, मास्टर और स्लेव पे। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको हमेशा यूज़ होगा वो ये है मैनेज प्लगइन्स। तो मैनेज प्लगइन्स में मान लो आप जो भी एप्लीकेशन के साथ काम करना चाहते हो, हर एक एप्लीकेशन के लिए आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड हमने अभी जब आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था तो हमने बस यही डिस्कस किया था कि प्लगइन्स इज़ समथिंग लाइक, जैसे आप कोई मोबाइल में ऐप डालते हो और ऐप डालने के बाद ही वो ऐप आप यूज़ करते हो। मान लो अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप शॉपिंग की ऐप डालते हो, तभी तो आप फिर कपड़े खरीद पाओगे, शूज़ खरीद पाओगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास ओयो रूम्स हैं और उससे आप शॉपिंग कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं होता है ना। तो हर एक जो स्पेसिफिक ऐप होती है उससे वो स्पेसिफिक काम आप करते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी आप अवेलेबल्स में जा करके, अगर मान लो आपको AWS के साथ में कुछ करना है, इस तरह का इंटीग्रेशन यूज़ करनी है AWS के साथ में, तो यू हैव टू फाइंड हियर AWS प्लगइन्स। फिर उसी AWS प्लगइन्स को आपको यहाँ पे, जैसे मैंने AWS लिखा तो यहाँ पे मल्टीपल प्लगइन्स यू विल गेट हियर। सो आपको वो प्लगइन्स यूज़ करनी पड़ेगी जो भी आपकी ज़रूरत की है। यू कांट इंस्टॉल एवरीथिंग, है ना। तो आप अपने ज़रूरत की प्लगइन्स इंस्टॉल करोगे और उसके हिसाब से फिर आप उसमें यूज़ करोगे। तो प्लगइन्स इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जेनकिंस के अंदर में। और इंस्टॉल्ड पे इस इंस्टॉल बटन पे आप क्लिक करोगे तो यू कैन सी कि क्या क्या प्लगइन्स अभी इंस्टॉल्ड हैं और कौन कौन से वर्जन्स का प्लगइन इंस्टॉल है मेरे पास। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें वर्जन स्पेसिफिक प्लगइन्स भी डालने पड़ते हैं कि यही वर्जन का डालोगे तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो उस सिचुएशन में आपको वो बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा अपने प्लगइन्स को लेकर के। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने अभी डिस्कस किया है जेनकिंस के ऊपर में। अभी हम क्या करते हैं कि जैसा हमने डिस्कस किया था ना कि एक कोड को कंपाइल करके देखते हैं कि कंपाइल कैसे होता है कोड और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं ब्राउज़र के ऊपर में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेस मशीन पे जाता हूँ। मैं किसी कंटेनर और जेनकिंस के अंदर में नहीं जा रहा, पहले मैं बेस मशीन में जाके देखना चाहता हूँ कि कोड कंपाइल हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो पहले अगर मेरे पास जावा का कोड है कंपाइल करने के लिए तो जावा इंस्टॉल होना चाहिए मेरे पास, है ना। मैं क्या करता हूँ, apt इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट JRE और JDK, चलो ये कर लो। डिफ़ॉल्ट JRE में जावा 8 लेके आ रहा है मेरी मशीन पे। फिर करता हूँ apt इंस्टॉल मेवन। अच्छा, मैंने जावा क्यों इंस्टॉल किया अपनी मशीन पे और मैं मेवन क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने मशीन पे? कोई आंसर करना चाहेगा इसको? प्लीज कुछ भी, यस नो, इसलिए किया उसलिए किया। Even to build टूल है, the code. हाँ करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली मेवन क्या है कि एक बिल्ड टूल है ना, ये कंपाइल करेगा कोड को, तो इसीलिए मशीन पे मेवन चाहिए। विदाउट मेवन वी कांट कंपाइल द कोड, ठीक है। And और Jenkins with Java to run, I think, हाँ on जावा, करेक्ट। जावा क्या है कि जो हमने जावा डाला है, जब तक आप जावा नहीं डालोगे तो मेवन कांट अंडरस्टैंड ना कि जावा, बेसिकली उसके पास डिपेंडेंसी है जावा की, तो आपके पास जावा होना चाहिए। जैसे तो कि Maven with Java और Jenkins also with Java to run on the server. देखो जेनकिंस तो डेफिनेटली नीड्स जावा बिकॉज वो खुद ही एक
जावा एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर चलता है। टॉमकेट एक जावा एप्लीकेशन सर्वर है जो जेनकिंस को चलाती है ना। तो बेस मशीन पे तो जावा होना ही चाहिए, लेकिन मेवन इज़ अ कंपाइलर। सो अगर आपका कोड लिखा हुआ है जावा में, सो यू मोस्टली यूज मेवन टू कंपाइल योर कोड। ठीक है, 1 सेकंड प्लीज। गिट है इस पे कि नहीं? हाँ है। तो के दिया पहले मेवन का वर्जन चेक कर लेते हैं। ठीक है, के लिए गिट नाम से एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, गिट कोड नाम से। cd गिट कोड में गए, उसके बाद गिट क्लोन किया, इसको क्लोन कर दिया। ठीक है, मेरा कोड आ गया जेनकिंस पाइपलाइन 2। ठीक है, अच्छा अब बेसिकली मेवन कंपाइल कैसे करता है, ये क्वेश्चन था हमारा, है ना। तो मेवन को कैसे पता चलता है कि मुझे क्या कंपाइल करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? तो एक फाइल होती है pom.xml। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, pom.xml ये एक फाइल होती है। इस फाइल के अंदर में लिखा हुआ रहता है कि क्या बनाना है प्रोडक्ट आपको, आपका एंड गोल क्या है और आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है ना। तो बेसिकली ये जो फाइल है, ये फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेवलपर की। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें वरीड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये आपको लिखना पड़ेगा ये फाइल, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये फाइल कर क्या रही है। तो अगर आप यहाँ पर सबसे शुरुआत में ही देखोगे तो ये बता रहा है कि मैं जो बनाने वाला हूँ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट होगा GS स्प्रिंग बूट डॉकर नाम से एक नाम होगा, जिसका मैं वर्जन्स ये डालूंगा और वो .jar फाइल होगी, बोला ना पैकेजिंग जार। ठीक है, बाकी जो अगर आप एंड में देखोगे जो बिल्ड प्लगइन्स, तो ये बेसिकली अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि तुम एक डॉकर का भी चीज़ें इंस्टॉल करो, तो ये हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट बेसिक्स जो ज़रूरत थी वो मैंने आपको बता दी है। और भी अगर आपका जो डेवलपर है वो कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है या फिर कोई अलग से उस एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी या लाइब्रेरी है, तो वो सारी चीज़ें वो इसी में लिख देता है pom.xml में, जहाँ से कि हम कोड को कंपाइल करते वक्त में वो डिपेंडेंसीज उस कोड की डाउनलोड हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो एक कमांड हमें रन करना पड़ेगा, mvn clean install। ये हम कहाँ से चलाएंगे? ये हम वहाँ से चलाएंगे जहाँ पर कि पॉम फाइल अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हमारा पॉम फाइल यहाँ पर जहाँ हम बैठे हुए हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी ये है, पॉम मेरा यहाँ अवेलेबल है। तो मैं एक कमांड चलाऊंगा mvn clean install फ्रॉम हियर। इसने जावा होम का एक वार्निंग दे दिया था मुझे। अब देखो ये क्या कर रहा है, इधर देखो सबसे शुरुआत में डाउनलोडिंग है ना। वो क्या कर रहा है, सारी डिपेंडेंसीज को उसने डाउनलोड कर दिया। ठीक है, समहाउ ये फेल हो गया, जस्ट बिकॉज माइट बी सम वर्जन इश्यूज और समथिंग की वजह से ये फेल हो गया, इसने कंपाइल नहीं की। इसने बोला ना नो कंपाइलर प्रोवाइडेड टू दिस इन्वायरमेंट परहैप्स यू आर रनिंग JRE rather than JDK जस्ट बिकॉज द जावा इशू, ये फेल हो गया। बट दिस इज द वे हाउ यू कैन कंपाइल योर कोड। आपको ये mvn clean इंस्टॉल चलानी पड़ेगी। तो अब एक चीज़ और आप लोगों के लिए लर्निंग ये हो गई कि apt इंस्टॉल OpenJDK डालना, JRE मत डालना। जैसे मैंने JRE डाल दिया था, तो आप JRE मत डालना, आप लोग JDK ही डालना, उससे आपका आसान हो जाएगा कंपाइलेशन। रिमूव
इसमें शायद होगा जेडीके इंस्टॉलेशन का, मैंने यहाँ पे डाला है शायद। एपीटी सर्च ओपन जेडीके, यस। जावा माइनस वर्जन, ठीक है। फिर से क्लीन इंस्टॉल चलाते हैं। देखो अभी उसने कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर दिया ना मेरे कोड को, स्प्रिंग करके आया ना, उसने कंपाइल कर दिया था। यहाँ पे दिख रहा था आप लोगों को, ये देखो स्प्रिंग, इसका मतलब स्प्रिंग बूट का ऐप उसने डाउनलोड कर दिया मेरे कोड के लिए और उसने कंपाइल कर दिया मेरे कोड को। और यहाँ पर बिल्ड सक्सेसफुल भी आ गया है ना। अब देखते हैं कि बिल्ड करने के बाद उसने बनाया क्या। तो बेसिकली SRC फोल्डर है, इसके अंदर में कोड पड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर रॉ कोड पड़ा होता है। CD मैन जाओगे आप तो हमने इस कोड को कंपाइल किया है, जावा और रिसोर्सेज, इस कोड को हमने कंपाइल किया है। कंपाइल करने के बाद हमारा कंपाइलर ने एक फ़ोल्डर बनाया टारगेट नाम से, जो कि मेवन pom.xml में लिखा हुआ था। टारगेट के अंदर में इसने ये सारी चीज़ें डाल दी, 16 MB की ये सारी चीज़ें डाल दी, और इसमें इसने कंपाइल करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट जो है मेरा वो भी डाल दिया। ये मेरा कंपाइल होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बना GS स्प्रिंग बूट डॉकर डॉट जार, ठीक है। तो इसी प्रोडक्ट को मुझे एग्जीक्यूट करके चेक करना है। तो कोई भी जावा एप्लीकेशन जो जार फाइल होती है उसको चलाने का एक तरीका होता है जावा माइनस जार और जार फाइल का नाम। जब मैं ये चलाऊंगा तो ये सर्वर अप एंड रनिंग हो गया, यू कैन सी स्प्रिंग बूट अप एंड रनिंग, स्टार्टेड एप्लीकेशन है ना, JVM इज रनिंग। अब मैं इसको ब्राउज़र पे भी खोल सकता हूँ। तो ये ब्राउज़र पे कहाँ पे खुलेगा, तो इसने बोला है कि 8082 पोर्ट पे ये बाइंड हुआ है, तो मुझे ब्राउज़र पे ये 8082 पोर्ट पे दिखना चाहिए। इफ आई कैन ओपन इट हियर, 8082 पोर्ट पे दिख रहा है हेलो डॉकर वर्ल्ड। आप यहाँ पे कोई भी मैसेज यहाँ पे डाल सकते हो। अब वो कैसे डाल सकते हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक तरीका इसके साथ में खेलने का। SRC के अंदर जाना है ना, मेन में जाना है, मेन में जाके हेलो में जाना है, एप्लीकेशन डॉट जावा में जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट मैपिंग फॉरवर्ड स्लैश, मतलब जब भी फॉरवर्ड स्लैश पे जाए जो मैंने खोला था तो बोल रहे रिटर्न करो ये। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, हेलो रोशन, हेलो डेवॉप्स, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, जो भी मर्जी डाल सकते हो आप। अगर आपको कभी पोर्ट भी चेंज करना हो इस सैम्पल एप्लीकेशन में तो आप बेसिकली यहाँ से पोर्ट भी चेंज कर सकते हो। SRC के अंदर जाओ, रिसोर्सेज में जाओ, इस बार application.yml में जाओ और यहाँ पर पोर्ट चेंज कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करके एक एक बार खेलना है इसके साथ, तो आप थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। बेसिकली इतना काम हमारा होता नहीं है, ये सारी चीज़ें डेवलपर ही करके देगा आपको, लेकिन हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कोड कहाँ रखा हुआ है ना, कहाँ से कंपाइल हो रहा है। क्योंकि जब एरर आएगी बिल्ड में तो आपको उस समय आपको थोड़ा सा डिबग करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उसको नहीं पकड़ा सकते हो डेवलपर को कि कोड नहीं चल रहा है ये बोल के, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल ऑफ डिबगिंग आपको आनी चाहिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना करते हैं, है ना। और आप लोग इस पे एक बार, क्या हो गया, इंसर्ट बटन दे दिया, ओके। आप लोग क्या करोगे, जेनकिंस
सेटअप एंड इंस्टॉल करोगे प्लगइन। उसके बाद आप क्या करोगे, जावा एंड मेवन इंस्टॉल करके कोड को कंपाइल करोगे। ठीक है, इतना करना। अगर हो सके थोड़ा सा हाथ पाँव मार सकते हो तो आप लोग एक फ्री स्टाइल जॉब बना के वहाँ पे से यही काम करना। जो काम मैंने मैनुअली किया है सेम काम को आप लोग फ्री स्टाइल जॉब के थ्रू करना।